अच्छा, अमाइंस में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन देख लेते हैं। तो 1 डिग्री अमाइन क्या होता है? जो एक कार्बन से कनेक्टेड हो। 2 डिग्री अमाइन क्या होता है? जो दो कार्बन से कनेक्टेड हो। 3 डिग्री अमाइन क्या होता है? जो तीन कार्बन से कनेक्टेड हो। ठीक है। सेकेंडरी अमाइंस में सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन, सिंपल और सिमेट्रिकल एक ही बात है, मिक्स्ड में अनसिमेट्रिकल हो जाता है। कुछ खास बात नहीं है इसमें। जैसे हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री हो जाएगा। क्यों 2 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन कनेक्टेड है। ठीक है। तो 2 डिग्री हो गया और इसमें दोनों सेम है। तो ये सिंपल हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है? ये 3 डिग्री हो गया। तीन कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या हो गया? 2 डिग्री। बट ये मिक्स्ड है, दोनों तरफ अलग अलग वाले हैं। ठीक है। ये एरोमेटिक अमाइंस मतलब ये वाला हमारा एरोमेटिक अमाइन हो गया भाई। ठीक है। ये सारे एलिफेटिक थे स्टार्टिंग वाले। भाई जिसमें भी एरोमेटिक वाला आ गया वो एरोमेटिक अमाइंस हो गया। बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल है। दो कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इथेन और फिर अमाइन। ये तो कॉमन नेम है, हम इसको इथेनामाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है। कॉमन नेम और इसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक और बात, एक इम्पोर्टेंट नोट है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस जो होते हैं वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है। आपको ये करना है बेटा, C4H11N के सारे आइसोमर्स बनाने हैं। ट्राई करो बच्चों। आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो।
आया कि नहीं है? देखो यहाँ पे आप बना सकते हो। जैसे भाई इसमें एक तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एक ये वाला बन जाएगा। एक ये वाला बन जाएगा। एक ये वाला बन जाएगा। ठीक है। इसमें 1 डिग्री बताना है, सारे बताना है। ऑल पॉसिबल, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, ये ऐसे भी तो हो सकता है। 1 2 3 4, 3 1, 3 1। ये तो हो गया 2 डिग्री वाले, हो गए सारे। पहले तो 1 डिग्री वाले थे सारे के सारे ही, फिर ये 2 डिग्री वाले हैं। 3 डिग्री वाले भी हम बोल सकते हैं। 4 कार्बन है। एक ही पॉसिबल है 3 डिग्री वाला तो यार। इतने सारे बन सकते हैं। तो ये 3 डिग्री है। ये वाले सारे के सारे 2 डिग्री हैं। और ये वाले सारे के सारे 1 डिग्री। बोलो कोई डाउट है क्या? बोले बच्चों कोई डाउट? सर। ऑल राइट। नेक्स्ट आता है बेटा अमोनोलिसिस। इसमें क्या कर रहे हैं हम? भाई NH3 जो है वो अटैक कर रहा है, एक्स को निकाल रहा है, अमाइन बन रहा है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेटा RI की ज्यादा होगी। RI की ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड क्या है, वीक है। आई गेस ये सभी को पता है। अच्छा, कुछ कॉमन नेम्स हैं, हम देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपाइल अमाइन जो है ये ध्यान में रखना। इथेलिन डायमाइन कोऑर्डिनेशन में भी आ चुका है। अलाइलिक का मतलब यहाँ इस वाले कार्बन पे। अनिलीन सभी को पता ही पता है। पैराटोल्यूरिन ये ध्यान रखना ना। बेंजाइल अमाइन इसको बोलते हैं। बेंजाइल मतलब बेंजाइलिक पोजीशन पे अमाइन पे। एलिफेटिक बोलेंगे इसको। एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, बाकी तो इतना। ऑल राइट। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो हम मान लो NO2 वाले कंपाउंड्स का रिडक्शन करें मेटल प्लस HCl के साथ। तो मेटल प्लस HCl में कौन कौन आते हैं? टिन प्लस HCl, आयरन प्लस HCl और जिंक प्लस HCl। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपके जेई में बहुत काम आएगा। बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। ठीक है। ये रिएक्शन ध्यान रखना है इसका। सिंपल है, RnO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। दूसरा आता है मेंडियस रिएक्शन। तो प्राइमरी अमाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड। तो जैसे अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन किया है सोडियम प्लस इथेनॉल, और या फिर LiLH4। LiLH4 तो पूरा का पूरा रिड्यूस कर देता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। बट हम सोडियम इथेनॉल को भी ध्यान रखेंगे बच्चों, क्योंकि सोडियम इथेनॉल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। LiLH4 का क्या है, सभी को पता होता है। ठीक है। बट हम KCN से रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी हुई है अल्काइल हैलाइड में। तो CN से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। बेटा आप ये कर सकते हो। ये हमने पढ़ा हुआ है कहाँ पे? अल्काइल हैलाइड में पढ़ा हुआ है, आपको ध्यान रखो। ट्राई करो बच्चों।
देखो बच्चों, यहाँ पे KCN जो है वो तो CN ही लेके आता है, तो CH3CN बन जाएगा। और फिर जब उसका रिडक्शन हो जाएगा तो बन जाएगा CH3CH2NH2। ठीक है। AgNO2, AgCN जो है वो NC लेके आता है, तो यहाँ पे बन जाएगा NH CH3 2 डिग्री अमाइन। ठीक है। और यहाँ पे ये लेके आता है NO2 CH3NO2, यहाँ बन जाएगा CH3NH2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। यस सर। नेक्स्ट आता है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो अमाइड्स के रिडक्शन से भी हमारे पास क्या बनता है, LiLH4, या फिर सोडियम इथेनॉल से इथाइल अमाइन बनता है। मतलब ये पार्ट जो है डबल बॉन्ड O, ये H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, ये आपको तो याद करनी है। नेक्स्ट आता है बेटा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, थैलेमाइड होता है। तो सबसे पहले हम बेस से रिएक्ट कराते हैं, तो बेस क्या करता है, ये एसिडिक H ले आता है, मेरे पास N- बन गया। सेकेंड स्टेप होती है कि इसको हम अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं, और SN2 मैकेनिज्म होता है। तो R जो है ना वो 1 डिग्री होना चाहिए। X को बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास NR बन गया, जिसे बोलते हैं एन अल्काइल थैलेमाइड। फिर उसके बाद जब हम इसे बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और बेसिक मीडियम होने की वजह से हमें सॉल्ट मिलता है, प्लस RnH2। 1 डिग्री अमाइन, स्ट्रिक्टली 1 डिग्री अमाइन। बेटा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझ लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। गायत्री, देयर इज अ डिफरेंस, एक साइनाइड है और एक आइसोसाइनाइड है। ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो इसमें अमाइड होता है हमारे पास, अमाइड को जब हम Br2 KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास अमाइन बनता है, अमाइड से सीधा अमाइन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एसिटामाइड है, तो ये CO हट जाता है और यहाँ पे NH2 आ जाता है। ध्यान रखो Br2 + 4 मोल्स ऑफ KOH लेते हैं हम इसमें, और K2CO3 + H2O बनता है। ये पूरी रिएक्शन आपको आनी चाहिए हॉफमैन ब्रोमाइड की। ठीक है बेटा, ये वाला करो, ये वाला पार्ट।
अरे फर्स्ट वाला कैसे करेंगे बेटा, कौन बताएगा? नारायणी आप बताइए फर्स्ट वाला कैसे करेंगे? हर्ष, राघव, आप बताओ बेटा। सर पहले केसीएन से रिएक्ट कराएंगे एंड देन Na इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। वेरी गुड। केसीएन से रिएक्ट करा के CH3CN और फिर LiLH4 CH2NH2। सेकंड वाला बताओ कैसे करेंगे? देखो बेंजामाइड है, ऐसे रहेगा, इसको हमें एनिलीन में कन्वर्ट करना है बेटा, कैसे करेंगे? हॉफमैन डिग्रेडेशन। Hoffman's degradation. हॉफमैन्स डिग्रेडेशन अभी अभी बताया, Br2 + KOH। Sir. थर्ड बताओ, थर्ड कैसे करेंगे? 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन। हेक्सेन 1,6-डायमाइन। ऋषभ बताओ, आप बताओ। सर दोनों सीएल्स को हम लोग सीएन से सब्स्टिट्यूशन करा के फिर वेरी उनका गुड, रिडक्शन कर देंगे। वेरी गुड। Cl को Cn में कन्वर्ट करके रिडक्शन कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ वाला बेंजामाइड टू बेंजाइलमाइन, इसको मुझे बेंजाइलमाइन में कन्वर्ट करना है, इसमें CH2NH2। तो हम बेटा क्या करेंगे, LiLH4 यूज कर लेंगे। बेन ये भी बताया था, देखो ये वाला पार्ट, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। द NH बॉन्ड इन अ माइंस इज पोलर, ठीक है, पोलर बॉन्ड है, यस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, because the electronegativities of nitrogen are different. Due to polar nature, NH bond primary and secondary amines have intermolecular hydrogen bonding gas. 3 डिग्री में नहीं हो पाती क्योंकि हाइड्रोजन नहीं अटैच। द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टू ग्रेटर एक्सटेंट इन प्राइमरी अमाइंस देन इन सेकेंडरी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं तो क्या होता है, क्या नाम है, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। जैसे मेरे पास R NH3+ है, ठीक है, ये भी पानी के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। तो ये सही पार्ट लिखा हुआ है कि द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टू ग्रेटर एक्सटेंट इन प्राइमरी अमाइंस, ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, इन सेकेंडरी अमाइंस हैव 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, ये बताया भी गया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, और बहुत इजी पार्ट भी है। Tertiary amines do not have intermolecular hydrogen bonding as there is no hydrogen atom, ठीक है, but due to polar NC bond tertiary amines are polar molecules रहेंगे क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, और इंटरमोलिकुलर डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। तो ये लिखा हुआ है सबसे ज्यादा फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्राइमरी में होंगे और वीकेस्ट टर्शियरी में होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। The lower aliphatic amines are gases with fishy odor, middle members are liquids, high members are solid। ये हम ध्यान रख सकते हैं। Aniline and other aryl amines are usually colorless liquids but get colored as they are easily oxidized by air। लिख लेना बेटा, अराइल अमाइंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लिक्विड। तो यहाँ पे भी सेम है, लोअर भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बना सकते हैं तो सॉल्युबल होते हैं, और लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो है वही सॉल्युबल होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन होंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना ही ज्यादा होगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके, सिमिलर टू दिस। एरोमेटिक अमाइंस जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। भाई NH बॉन्ड जो है वो लेस पोलर होता है OH से, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये वाटर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। अल्कोहल में पोलैरिटी ज्यादा होती है,
अमाइंस में कम होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और ओवरऑल हम देखना चाहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आते हैं, और आएंगे यार कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये वाला क्वेश्चन करो ट्राई। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, अल्कोहल सबसे पहले आएगा, क्योंकि अल्कोहल अभी अभी पढ़ा था हमने, अल्कोहल में पोलैरिटी ज्यादा होती है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन में 1 डिग्री अमाइन का ज्यादा होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। ऐसा आ जाएगा। सॉलिबिलिटी हम देखो, सॉलिबिलिटी जितने कम कार्बन होंगे उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी होती है, और एरोमेटिक की कम होती है। तो यहाँ पे भी सेम आएगा। समझ में आया? ऑल राइट। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में बात करते हैं। अमाइंस क्या होते हैं? बेसिक होते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है। जैसे यहाँ पे ये बोरोन के वेकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर। तो ये हो गया लुईस एसिड, ये क्या हो गया? लुईस बेस। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इज एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली एज केबी और पीकेबी। तो केबी जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा बेसिसिटी होती है,
और पीकेबी जितना कम होता है बेसिसिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ पहले भी। और बेसिसिटी के लिए हम देखते हैं प्लस आई जितना ज्यादा हो, देखो ये जनरल है बेसिसिटी के लिए, प्लस आई और प्लस एम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। ठीक है। देखो ये आप याद कर सकते हो, मिथेनामाइन जो है, और सॉरी इथेनामाइन, इथेनामाइन का पीकेबी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आप याद कर सकते हो, प्लस आई की वजह से। इसमें प्लस आई ज्यादा होता है। ठीक है। ऑल राइट। एक तो प्लस आई इफेक्ट के बारे में बात की है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या करता है। वो देखो यहाँ पे हम, ये हमारा अमाइन है बेटा, जब ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। तो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के। बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड उतना ही ज्यादा होगा, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी प्लस आई और प्लस एम से देखी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई कैसे है, जैसे 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 कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वैसे वैसे प्लस आई जो है बढ़ता जा रहा है, दिख रहे हो, प्लस आई बढ़ता जा रहा है। ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर आएगा ये हमारे पास। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। सॉल्वेशन का इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पे दो इफेक्ट होते हैं, तो इफेक्ट ऑफ प्लस आई होता है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन होता है। तो जैसे हमारे पास ये क्वाटरनरी अमाइन है, मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, चार सॉल्वेशन है। यहाँ पे जब एक आ रहा है तो तीन सॉल्वेशन है। वैसे ही जब दो आ रहे हैं तो सॉल्वेशन दो हो गए, यहाँ पे एक सॉल्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि यार यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो जो आपका 3 डिग्री अमाइन है वो बहुत ही कम सॉल्युबल है, मतलब बहुत ही कम स्टेबल है। द सॉल्वेंट वाटर स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट एसिड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू द एच बॉन्डेड टू द एन प्लस। ठीक है। तो इन दोनों का इफेक्ट जो आ रहा है वो कॉन्ट्राडिक्टिंग आ रहा है, सॉल्वेशन सबसे ज्यादा इसमें है। ठीक है। और प्लस आई का इफेक्ट इधर आता है। ठीक है। तो इन दोनों की वजह से, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास क्या आता है, एक ऑर्डर आता है जो कि एक्सपेरिमेंटल आता है। इन्होंने वो लिखा ही नहीं है, बता देता हूँ। तो फॉर RnH2, मतलब जहां पे R जो है पहले केस में CH3 है, CH3NH2, तो उस केस में बेटा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। जीरो मतलब NH3 होता है बेटा। समझ में आया कि नहीं है? सॉरी, 2130 होता है, 2130। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो।
बोलो ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? जिसको कोई डाउट तो पूछ सकता है। सर नो डाउट समझ आता है। आप ये लिख सकते हो बेटा, सॉल्यूशन वगैरह वाला पार्ट। अब मान लो दूसरा है मेरे पास C2H5, तो ऑर्डर आएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। जीरो का मतलब NH3। ठीक है। ये ऑर्डर बेटा एक्सपेरिमेंटल आता है, बिकॉज यहाँ पे +I और सॉल्वेशन इफेक्ट से कॉन्ट्राडिक्टिंग इफेक्ट आ रहा है। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ। अराइल अमाइंस जो है वो क्या होते हैं, वीकर बेसिस होते हैं एलिफेटिक से। ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में बिजी है। इसका लोन पेयर इज बिजी इन रेजोनेंस। इफ this lone pair is busy in resonance, how will it donate its electron pair? So the tendency will be less. तो अराइल अमाइंस में दिक्कत क्या है, उसमें अमाइन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में रहता है। अगर वो रेजोनेंस में है तो उसकी कम टेंडेंसी रहेगी उसे डोनेट करने की। दैट मीन्स बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इज कॉन्जुगेटेड टू attached to an aromatic ring, the lone pair of electrons of nitrogen is conjugated to aromatic ring is less available for protonation। ठीक है। ये थोड़ा सा और अच्छे से आंसर हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बेटा ये वाला कर होता है।
देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, हमने अभी भी देखा भाई, मिथाइल हो तो 2 डिग्री, उसके बाद में क्या आता है, 1 डिग्री आता है, और उसके बाद में 0 डिग्री आता है। तो ये तो आ ही जाएंगे, ये सबसे पहले, फिर ये बाद में, फिर उसके बाद में, और फिर अराइल अमाइन तो सबसे लास्ट में आएगा। क्यों? तो मेरे पास हम ऐसे लिख देंगे 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 4, क्योंकि अराइल अमाइन जो है वो बाद में आता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? नेक्स्ट आता है बेटा लैब टेस्ट। तो लैब टेस्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल अमाइंस 1, 2 डिग्री 3 डिग्री आर बेसिक कंपाउंड्स, aqueous solution of water soluble amines turned red litmus blue। लिटमस टेस्ट देता है बेटा ये। ठीक है। The basic nature of amines is detected in lab by reaction with aqueous solution। ठीक है, ये आएगा ही आएगा यार। नेक्स्ट आता है डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ऑरेंज डाई टेस्ट। इन ए सैंपल ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक अमाइंस की बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम 1 2 ml HCl ऐड कर देंगे। तो द aqueous solution of NaNO2 is added as, देखो यहाँ पे, इसको बाद में डिस्कस किया, 13 पॉइंट यहाँ पे बताया था, ये रहा। बेटा ये ऑरेंज डाई जो है ना, इसके बारे में आप, इसको मैं वहीं बता देता हूँ, चलो क्या इसमें अलग से बताना। बट इससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, आई थिंक आप सब लोगों को इतना तो नॉलेज होगी, ये बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है। तो हम क्या करते हैं, एनिलीन को वी मेक इट रिएक्ट विद NaNO2 प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, बहुत कम टेम्परेचर पे। तो ये क्या बन जाता है बेटा, डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, जिसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। और फिर इसको जब हम फिनोल से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। कैसे? ये ऐसे बन जाता है, N डबल बॉन्ड N OH, यहाँ पे ये ऑरेंज डाई बनता है बेटा, राइट इट डाउन। डन। तो यहाँ पे ये बताया। एनीवे, नेक्स्ट आता है अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। जैसे मान लो मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस R पे अटैक करके X को निकाल देगा, तो मेरे पास 2 डिग्री अमाइन बन गया। फिर वापस से ये इस पे अटैक करके इसको निकाल देगा, 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। फिर वापस से ये लोन पेयर यहाँ अटैक करके इसको निकाल देगा, टर्शरी अमाइन बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस और हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। अब हॉफमैन एलिमिनेशन कैसे होता है हम वो डिस्कस करते हैं बेटा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे। मेरे पास एक इस तरीके से बेटा क्वाaternary अमाइन है।
तो प्लस तो यही है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं AgOH के साथ हीट कर रहा हूँ। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये बेस है हमारे पास। तो यहाँ पे बेटा कौन सी रिएक्शन होगी? ये अल्फा है, ये बीटा है, N+। तो बीटा का जो हाइड्रोजन है, ये OH माइनस ये हाइड्रोजन लेके जाता है, ये यहाँ पे जाता है और ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, बाकी सब जगह मिथाइल था, कोई बीटा हाइड्रोजन था ही नहीं, एक ही अवेलेबल था। तो यहाँ पे बनता है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और N के 3 मिथाइल। तो इसको बोलते हैं बेटा हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। तो पहले हमने तो क्या किया, क्वाaternary अमाइन बनाया, फिर उसके बाद हमने इससे रिएक्ट कराया। वैसे ही जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सारे के सारे इथाइल है और फिर यहाँ पे प्रोपाइल है। हम हॉफमैन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे कम क्राउडेड हाइड्रोजन को लेके जाएंगे। तो सबसे कम क्राउडेड ये वाला है, मतलब बाकी सब सिमिलर है। ये नहीं आएगा क्योंकि ये क्राउडेड क्राउडेड है बेसिकली। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये OH माइनस इस H को लेके जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे। तो मेरे पास बन जाएगा इथीन। समझ में आया कि नहीं आया कुछ बोलो। हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, सिटजेफ नहीं होगा। आपका NR3 जो रहता है वो पुअर लिविंग ग्रुप रहता है, ये आपको बताया गया होगा जेई मेंस, जेई के लेक्चर्स में। बोलो बच्चों, कोई डाउट हो तो देख लो, समझ लो। कोई डाउट आए तो बेटा अभी टाइम में पूछ सकते हो। डन बच्चों। नेक्स्ट है बेटा प्रोडक्शन ऑफ अमाइन ग्रुप। उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अमाइन है, इसको हम इससे COCH3 से रिएक्ट कराते हैं, मतलब इथेनॉइल क्लोराइड से। तो ये अटैक करता है, Cl को बाहर निकाल देता है। तो मेरे पास बन जाता है N इथाइलिन अमाइड। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ये अटैक किया, Cl को बाहर निकाला, मेरे पास ये बन गया। ये हम स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम लेते हैं, जैसे हमारे पास पाइरिडीन हो गया। तो ये यहाँ पे जैसे आपका जो पाइरिडीन है, जो बेस है, तो ये इसको ले जाता है यहाँ पे। तो हेल्प हो जाती है एक तरीके से। ठीक है।
नेक्स्ट आता है बेटा कार्बोलामाइन रिएक्शन। तो कार्बोलामाइन रिएक्शन में क्या होता है मेरे पास, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, हम प्राइमरी अमाइंस की ही बात कर रहे हैं बच्चों। ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म गिव फाउल स्मेल। ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है उसमें बेटा। ये एक तरीके से टेस्ट भी है 1 डिग्री अमाइन के लिए, प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट भी है। तो ये रिएक्शन है, CH Cl3 प्लस KOH लेते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म, तो RNC बनता है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो ये रिएक्शन हमने अभी अभी देखी थी कि भाई RNH2 अमाइन है मेरे पास, ऑल्दो यहाँ पे एलिफेटिक है। तो HNO2 के साथ रिएक्शन करके हमारे पास N2 प्लस बनता है। और फिर यहाँ पे क्या है, ये N2 स्टेबल नहीं रहता है, N2 जल्दी से जल्दी निकलना चाहता है, तो हमारे पास बनता है R प्लस प्लस N2 रिलीज हो जाती है। और फिर पानी की वजह से यहाँ पे अल्कोहल आ जाता है। ठीक है, यही सेम केस एरोमेटिक में नहीं होता, एरोमेटिक में नहीं टूटता है क्योंकि फिनाइल पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है बिल्कुल भी, तो वहां पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइंस के बारे में। तो जैसे यहाँ पे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, हाँ ये रिएक्शन बड़ा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन जो है उसमें ArN2 प्लस बनता है, CuCl से रिएक्ट कराते हैं तो Cl आ जाता है, CuBr से कराते हैं तो Br, CuCN से कराते हैं तो Cn। ये तीनों सैंडमेयर रिएक्शन होती हैं, ये याद रहना चाहिए। गेटरमैन रिएक्शन में कॉपर पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, CuCl नहीं यूज करते, HCl और HBr के केस में। तो ये गेटरमैन रिएक्शन है। ये आइडो अरीन रिएक्शन जिसमें की यूज करते हैं, तो I माइनस रिएक्ट करता है और ये अटैक करके N2 को निकाल देता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पे कुछ किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं। माइल्ड रिडक्शन H3PO2 से जब हम रिड्यूस कराते हैं तो यहाँ H आ जाता है, और H3PO3 खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, H3PO3। इथाइल अल्कोहल जो है वो इसको रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा। ये दोनों की दोनों रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। फिनोल H2O को अटैक करते हैं तो फिनोल बन जाता है बेटा। बेटा ये रिएक्शन तो बाई हार्ट होनी चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
कोई डाउट है तो बच्चों बता सकते हो। ऑल राइट। फिर फ्लोरोबोरिक एसिड, ये बॉल्स कीमैन रिएक्शन है जिसमें हम HbF4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो पहले तो सॉल्ट बनता है बेटा, N2+BF4- का, और फिर हीट करने पे फ्लोरीन आता है बेटा। ठीक है। Na NO2 से रिएक्ट कराएंगे तो NO2 भी आ जाएगा। इसमें दोनों चीजें हैं, ये आप ध्यान रखें। इसको बॉल्स स्कीमेंस रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आइसो कपलिंग, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाला पार्ट, जिसमें हाइड्रोक्सी बेंजीन बनता है, ऑरेंज कलर की डाई बनती है, और अमाइनो के साथ यहाँ पे येलो डाई बनती है। ये बड़ा एसिड बेस इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज। ये होता है मिथाइल ऑरेंज, एकदम डाई। नेक्स्ट है बेटा हिंसबर्ग टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट होता है C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो व्हेन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद 1 डिग्री अमाइन, तो ये क्या करता है बेटा, ये इस पे अटैक करता है, Cl को निकाल देता है, अटैच हो गया बेटा। और इसमें ये एसिडिक एच होता है बेटा। एसिडिक एच होने की वजह से ये सॉल्युबल इन एल्कली रहता है। ठीक है। ना जब हम 2 डिग्री अमाइन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे अटैक तो कर देता है, Cl को बाहर निकाल देता है, बट यहाँ पे एसिडिक एच नहीं है, तो ये डज नॉट डिजोल्व इन एल्कली होता है। तो ये डिफरेंस आता है। टर्शियरी अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करता भाई। ठीक है। तो 1 डिग्री अमाइन के साथ ये रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट, और उसके बाद हम एल्कली से रिएक्ट कराते हैं तो वो रिएक्ट कर भी ले जाता है, रिसोल्यूबल भी हो जाता है। 2 डिग्री अमाइन सॉल्युबल नहीं होता है, 3 डिग्री अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं NH2 का इन प्रोटिक सॉल्वेंट, तो मेरे पास तीनों जगह पे ब्रोमीन आ जाता है, दोनों और दो, और एक यहाँ पे पैरा। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NH2 की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। बड़ा ये रिएक्शन जो है ना सभी को याद होनी चाहिए, बोर्ड्स, जेई मेन, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे मान लो आपके पास एनिलीन, आपको क्या है, आपको ये चाहिए, एक ही जगह पे बी आर है, नहीं तो तीनों जगह पे आ जाता, मुझे पैरा पे ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस अमाइन को प्रोटेक्ट करके इसकी एक्टिविटी को कम करूंगा। कैसे करूंगा? एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करा के। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, सीएल को निकाल देगा, मेरे पास बन जाएगा NHAC। अब अमाइन की एक्टिविटी कम हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं Br2 + FeBr3 अटैच कर दूं, तो ये पैरा पे आ जाएगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये एक तरीके से ये असिटाइल वाला ग्रुप क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ अमाइन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। डन। नेक्स्ट आता है बच्चों, नाइट्रेशन। तो ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में आ चुकी है, बोर्ड में भी आ चुकी है, वापस से आ सकती है। तो व्हेन एनिलीन इज रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4, तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें से सबसे मेजर बनता है पैरा नाइट्रोएनिलीन। मेटा मेटा पे जबकि आता नहीं है, क्योंकि NH2 हाईली एक्टिव है, तो मेटा पे तो कैसे ही आ सकता है, ये डाउट आता है लोगों को। तो यहाँ पे बेटा हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H+, तो NH2 क्या कर लेता है, एक H+ एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। एक्टिविटी कम होने की वजह से ये मेटा पे डायरेक्ट कर देता है कुछ पार्ट। मतलब हर पार्ट जो है इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट इसमें रहता है, कुछ पार्ट इसमें रहता है। पैरा वाला 51% रहता है, और मेटा वाला 47%, और ऑर्थो वाला 2% रह जाता है। ये एज इट इज, ये रिएक्शन जो है बेटा याद होनी चाहिए परसेंटेज के साथ। ठीक है, राइट इट डाउन। इज देयर एनी डाउट? ऑल राइट। मान लो आपको पैरा पे ही चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्शन के बाद आप कर दो ये सब चीजें। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी डन। ये पूछा जा सकता है बेटा।
डन बच्चों। चल, नेक्स्ट है बेटा सल्फोनेशन। जब एनिलीन को हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हीट करने पे ये आ जाता है पैरा पोजीशन पे। इसे बोलते हैं सल्फानेलिक एसिड। ये ड्यूटेरान भी बनाता है लाइक दिस। समझ में आया बच्चों? बेटा ये वाले क्वेश्चन का जवाब देना आप। ये वाला। बताओ कोई बोलो। देखो एनिलीन जो है ना बेटा NH2 वो क्या करता है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो लुईस एसिड के साथ क्या कर लेता है, जैसे मान लो मेरे पास AlX3 है, इसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और जब वो एक बार कॉम्प्लेक्स बना लेता है तो मेरे पास ये बन जाता है -M ग्रुप। ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में नहीं जा पाता है, जिनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है बेटा आप लोगों से। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, ट्राई करो। आई एम गिविंग 5 मिनट्स। आइसोब्यूटाइल अमाइन जो है वो बेटा 1 डिग्री है। आइसोब्यूटाइल अमाइन ऐसे होता है, 1 डिग्री अमाइन होता है क्योंकि वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो बेटा ब्रांचिंग है, ये सेकेंडरी टर्शरी सबसे ज्यादा तो कार्बन इसी में है बेटा। कार्बन सभी में सेम है बट यहाँ पे ब्रांचिंग है ही नहीं। नॉर्मल ब्यूटाइन है बेटा। हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ बेटा मिथाइल अमाइन में से डाई मिथाइल का सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री का, हमने लिखा होगा ये तो। विच टाइप ऑफ अमाइन डज प्रोड्यूस N2 when treated with प्राइमरी अमाइंस? प्राइमरी अमाइंस ही पार्टिसिपेट लेते हैं। कार्बाइल अमाइन भी प्राइमरी अमाइन के साथ ही रिएक्ट करता है।
लिखवाया हुआ है। डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड। बेटा ये 3 डिग्री वाला नहीं करेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, फिर वो प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए नहीं करेगा। विल डिजॉल्व इन एक्वस NaOH आफ्टर अंडरगोइंग रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो 1 डिग्री अमाइन ही करता है बेटा। इथाइल अमाइन हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री अमाइन। बेटा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा ये, CH3 CH2 NH2। फिर उसके बाद NaNO2 डाइल्यूट HCl क्या कर देगा, CH3 CH2 N2 प्लस, ये निकल जाता है और यहाँ पे OH आ जाता है, तो CH3 CH2 OH। डी ऑप्शन। अजो लिंकेज बेटा कौन सा होता है, नाम में यहीं से लिखा हुआ है बेटा, बी अजो, इसके अंदर ही दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे बेटा, आप ये करो बेटा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा।
बेटा पैरा टोल्यून सल्फोनिल क्लोराइड, बेटा ये कैसे आएगा? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे सल्फोनिल क्लोराइड है, और आप रिएक्ट करा रहे हो डाइथाइल अमाइन से। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा। सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इथेनामाइन टू दिस? तो बेटा दो दो मिथाइल आ रहे हैं यहाँ पे, डाई मिथाइल, तो बेटा 2 मोल लग जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करो बच्चों। नेक्स्ट आता है विच अमाइड प्रोड्यूस इथेनामाइन। तो भाई 2 कार्बन आ रहे हैं, इसके बीच में CO2 लगा दो, CO लगा दो बेसिकली। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन से CO हट गया और मेरे पास इथाइलामाइन आ गया। दूसरा है बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन इन गैस। देखो गैसियस स्टेट में बेटा सॉल्वेशन तो होता नहीं है, तो +I के बेसिस पे ही आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। Why are primary aliphatic amines are stronger bases than ammonia? Based on +I। यहाँ पे यही रीजन रहेगा, +I के बेसिस पे क्या होता है, उनकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा ना ज्यादा एक्सटेंट पे, मतलब अगर पानी में डिजोल्व किया तो। हाँ, बट उसमें जो +I है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रोडोमिनेट कर जाता है क्या? यस बेटा, दोनों दोनों फैक्टर कॉन्ट्राडिक्टिंग है ना, तो दोनों मिक्स होके फिर एक्सपेरिमेंटल आता है। तो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स आते हैं उससे अमोनिया हमेशा लास्ट में ही आता है बेटा, अनलेस हम्म। क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गई हो। हम्म। ओके। नेक्स्ट आता है फॉलोइंग रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन को जब हम रिड्यूस कराएंगे तो हमारे पास NH2 आ जाएगा बेटा, एनिलीन। बेंजाइल अमाइन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर CH2 NH2। बेटा इसमें एलिफेटिक के पास है फंक्शनल ग्रुप, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट हुई, तो ये 1 पे आ जाएगा फिनाइल और मिथेनामाइन। अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, 1, इसमें एक ब्रांचिंग है 2। मतलब ब्रांचिंग तो क्या है, ये 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन जो है उनमें हाइड्रोजन ज्यादा रहते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ज्यादा रहता है, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ H2SO4 इथाइल डाइथाइल अमाइन। बड़ा मेरे पास डाइथाइल अमाइन है और मेरे पास H2SO4 है, 2H+ है बेटा, तो इसके 2 मोल यूज होंगे। मेरे पास ये कैसे बनेगा, C2H5 2NH+, ये 2 टाइम्स आएगा SO4 2 माइनस, ऐसे आएगा बेटा। ये 2 इसलिए क्योंकि SO4 2 माइनस है। समझ में आया? पीकेवी वैल्यू मतलब बेसिसिटी का उल्टा, तो हम बेसिसिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो देखो ये एनिलीन है, एनिलीन तो बाद में आता है, तो 2 सबसे पहले आएगा एलिफेटिक वाला, बेसिसिटी का ऑर्डर लिख रहे हैं। नाइट्रो मतलब -M, -M तो क्या करता है, बेसिसिटी को कम करता है, तो 2 1 3 आ जाएगा। ये है हमारा केबी का ऑर्डर, पीकेवी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा बच्चों। कोई डाउट है तो बताओ बच्चों इनमें से।
ये क्वेश्चंस ट्राई करो बच्चों। हो गया क्या बच्चों? अच्छा, थर्ड के फर्स्ट में क्या है बेटा? आपका बी आर की जगह क्या आ जाएगा? सी एन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पी एच, सी एच टू, सी एन। सोडियम मिथिलोन से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। पी एच, सी एच टू, सी एच टू एन एच टू। आ गया बेटा? बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस जो है, आप वो अमाइंस की रिएक्शन करा सकते हो पानी के साथ। यहाँ पे आप क्या करा सकते हो कि H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, आर एन एच थ्री प्लस बन रहा है, और इसी को ही थोड़ा वर्ड में लिख दो, हो जाएगा। डाइजोडाइजेशन हमने किया था अच्छे से, सेम है। एसिडिक एसिड इंटू मिथाइलमाइन। मेरे पास क्या है? एसिडिक एसिड इंटू मिथाइल अमाइन। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों? जरा नहीं बेटा, आप बताओ। सर अगर इसको कुछ तो करके NH2 में CO NH2 में कन्वर्ट होगा तो शायद हो सकता है वो फिर ऑफमैन ब्रोमाइड। NH3 के साथ रिएक्ट करा दो, और फिर CH3CONH2, हाँ, और फिर हॉफमैन ब्रोमाइड। ब्रोमाइड करा दो।
ठीक है, हो गया बच्चों। कपलिंग रिएक्शन में शॉर्ट नोट्स बेटा आप लिख सकते हो। आपके लिखा हुआ थैलामाइड सिंथेसिस हमने डिस्कस किया था। सुटेबल एग्जांपल्स बेटा आप दे सकते हो, ये सब एनसीईआरटी के अंदर वाले क्वेश्चन है। राइट रिएक्शन टू कन्वर्ट मिथेनामाइन इनटू इथेनामाइन, एनिलीन टू पैराब्रोमाइन, ये बेटा आपको करना है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो एंड आई एम गिविंग 2 मिनट्स। चलो कर लेते हैं वाला पार्ट। बेटा मिथेनामाइन टू इथेनामाइन मतलब CH3NH2 है। इसको हमें किसमें करना है? CH3CH2NH2, इसमें करना है बेटा। दिग्विजय बेटा कैसे करेंगे बताओ। सर मैं सोच रहा था कि अगर इसको CH3MgBr से H ले लेते हैं, इसका H ले लेते हैं, फिर इसको कुछ एक प्रोपेन 1 मिथाइल प्रोपेनोएट के साथ इसको रिएक्ट करा के वो अटैक करा के उस CH3 को बाहर निकालेगा। हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो प्रोपेनामाइड बनाएगा, और उसके बाद हॉफमैन डिग्रेडेशन के बाद वही बन रहा है। बट वो बहुत लंबा जा रहा था। नहीं, आप इसको NaNO2 HNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? CH3OH बनेगा। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? HCl लगाओगे, CH3Cl। उसके बाद क्या लगाओगे? KCN लगाओगे, CH3CN। और उसके बाद में आप LaLH4 लगा दोगे, आ जाएगा। समझ। नेक्स्ट बेटा क्या है? एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन, ये हमने तो खैर क्लास में मैंने ही तो किया ग्राफ था अभी। निकाले।
नहीं नहीं, फिडल क्राफ्ट नहीं भाई। हाँ नहीं नहीं पहले वो तो नहीं। हम इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए ये मेथड बताया भी था मैंने। हम्म। तो NHCO CH3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, अच्छा है। Br2 + H2O या फिर Br2 + FeBr3 हम्म। पैरा पे आ जाएगा। और उसके बाद में हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा? हम्म। अमाइन मिल जाएगा। इसलिए डन। चलो बच्चों ये वाले करो। आईपीएक नेमिंग फटाफट कर दो। ये भी तो बचा हुआ बट ये दोनों रिएक्शन हम लोगों ने कर लिए नोट्स में। हाँ, इसमें दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। बाकी अब ये कर सकते हो यार, इथाइलमाइन को मिथाइलमाइन में हमने उल्टा किया ना अभी। ये वाला ट्राई करो बच्चों। बेटा इथाइलमाइन को हम मिथाइलमाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम इसको क्या करें, HNO के साथ रिएक्ट करा दें। OH आ गया। और फिर उसके बाद हम इसको K2Cr2 7 से रिएक्ट करा दें, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड के अंदर। और फिर इसके बाद हम क्या करें, NH3 से रिएक्ट करा दें तो क्या बन जाएगा? पहले तो सॉल्ट बनता है बच्चों, और हीटिंग के बाद मेरे पास अमाइड बनता है। और फिर उसके बाद हम Br2 + KOH लगा दें, CH3NH2 बन गया। ठीक है। ये दोनों आपस में ध्यान रखनी चाहिए। राइट इट डाउन बेटा, नोट्स में ऐड कर लो।
लिखिए बच्चों। ये करो बेटा आईपिक नेमिंग। बेटा हमने सबके आईपिक नेम लिख दिए, कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है सर। ऑल राइट, नेक्स्ट करो बेटा फोर्थ वाला। आप फोर्थ करो और एट्थ करो बेटा, सेवेंथ। सर आपको भेजा आंसर। ऑल राइट, चलो बच्चों, बहुत सिंपल है वैसे तो। एसिटोनाइट्राइल जो है वो क्या है? CH3। बंडल। हाँ। इससे इथेनामाइन इसको रिड्यूस कर दो बेटा, CH2NH2 बहुत बार किया है। नाइट्रोइथेन को इसमें करना है तो इसको रिड्यूस कर दो 10HCl से। प्रोपाइनोमाइड। रेड फास्फोरस अच्छा से कर सकते हैं क्या? क्या क्या? रेड फास्फोरस अच्छा है। नहीं यार, मैंने कभी सुना तो नहीं उससे। तो आप नॉर्मल 10+HCl यूज कर लो ना, लिखा है तो है इस चैप्टर में। इससे हम क्या कर सकते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड वाला। हम्म। ठीक है। एट्थ वाला बताओ, एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन। सर कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 डाल दो।
तो बट मतलब वो तो कॉन्जुगेट HNO3 सॉरी। बट उसमें फिर पूरा नहीं मिलेगा ना, बहुत कम 50% ही मिलता है यील्ड। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको CH3COCl से प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो NHCOCH3 आ गया, और फिर इसको हम क्या कर दें, नाइट्रेशन कर दें HNO3। तो मेरे पास आ जाता है NHACNO2, और फिर इसको हम H3O+ कर दें, आ जाएगा हमारे पास एनएच सर टू वो एनओ वाले टू में नहीं करना पड़ेगा ना, क्या क्या? मतलब प्रोटेक्शन करा के सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कहाँ से आ गया भाई? वो सल्फेनिलिक एसिड बोला है ना बी में। भाई हम ए डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम ए डिस्कस कर लें। अच्छा। ए समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बोलो। बेटा एनिलीन टू सल्फेनिलिक एसिड तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दें और फिर हीट कर दें। H2SO4, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो ये रिएक्शन रही, अभी अभी बताए थे लास्ट में। सर एक डाउट था हाँ कि बोलो। डायरेक्ट नाइट्रे जैसे अभी यहाँ इसको पहले प्रोटेक्ट किया H2 को, फिर हमने नाइट्रेशन कराया, तो हमने यहाँ हम्म। प्रोटेक्ट कराया। अरे यार ये बताया तो था। देखो ये 100% NO2 मिल जाता है, नहीं तो फिर क्या होता है, 51% ही मिल जाता है। यही थ्योरी में ही बताया यार। सर मेरा वो इंटरनेट इश्यू था इसलिए मैं मुझे पता ही नहीं। कोई बात नहीं, थ्योरी में लिखा है हुआ। अच्छा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ, हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। इज देयर एनी डाउट? ठीक है बच्चों। हाँ नारायणी बोलो, क्या डाउट है? No, sir, no doubt. ऑल राइट देन, हम वाइंड अप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है। Yes, sir. ऑल राइट। यस। बाय एवरीवन बच्चों। बाय सर। Bye, sir.